क्या आपने कभी ऐसा दिन जिया है जब सुबह उठते ही सब कुछ सामान्य लग रहा था, मन शांत था, शरीर हल्का था और आत्मा में थोड़ी सी चमक भी महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, आप किसी व्यक्ति से मिले, किसी माहौल में कुछ वक्त बिताया और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई आपकी भीतर की ऊर्जा खींच कर ले गया हो, जैसे मुस्कुराते हुए भी कुछ टूट रहा हो और आप खुद से पूछते रह गए, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अगर यह सवाल कभी आपके दिल से निकला है तो जान लीजिए, यह वीडियो कोई सूचना नहीं, यह एक अनुभव है। यह आपकी आत्मा से एक संवाद है, उस मौन से जिसे आज तक किसी ने सच में सुना ही नहीं। हम इस दुनिया में जितनी बार दूसरों के लिए दिल खोलते हैं, उतनी ही बार हम अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा भी खोल देते हैं। और अगर सामने वाला सिर्फ लेने वाला हो तो वह हमारे भीतर की रोशनी को अपने साथ ले जाता है, बिना इजाजत के, बिना समझ के। कभी कभी वो व्यक्ति हमारा सबसे करीबी मित्र होता है, कभी परिवार का कोई सदस्य या ऑफिस का सहकर्मी जो हर बार सिर्फ अपनी शिकायतें लेकर आता है और बदले में हमसे सुकून ले जाता है। ऐसे लोगों को हम एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। कोई डरावनी फिल्म के राक्षस नहीं, बल्कि हमारे आसपास के आम चेहरे जो हमारे मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे की ऊर्जा को छीन लेते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, कुछ लोग हमारी ऊर्जा छू भी नहीं पाते, जबकि कुछ हमारी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। क्यों? उत्तर है ऑरा। ऑरा आपकी आत्मा की वो अदृश्य परत है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन महसूस जरूर होती है। यह एक ऐसा कंपन है जो आपके विचारों, भावनाओं और चेतना के स्तर से बनता है। जब ऑरा मजबूत होती है तो नकारात्मकता आप तक पहुंच ही नहीं पाती। लोग आपकी उपस्थिति में शांत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप थकते हैं, चिंता या दुख में उतरते हैं, ऑरा में दरारें पड़ जाती हैं और उन्हीं दरारों से दूसरे लोगों की निगाहें, शब्द और भावनाएं आपकी चेतना में प्रवेश कर जाती हैं, बिना दरवाजा खटखटाए। अब एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी ऑरा पूरी है या कहीं कोई दरार है, कोई चुप्पी है जिसमें मेरी थकान जमा हो रही है? अगर आपने हाल ही में ऐसा कुछ महसूस किया है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, हाँ, मुझे भी ऐसा महसूस होता है। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह ब्रह्मांड के लिए एक संकेत होगा कि आप अब जागरूक हैं, आप अब तैयार हैं अपनी ऊर्जा की रक्षा के लिए। और यदि यह विषय आपके दिल को छू रहा है तो इस वीडियो को एक पवित्र सा लाइक दीजिए। आपका स्पर्श, आपकी स्वीकृति इस वीडियो को उन आत्माओं तक पहुंचा सकती है जो इसी प्रश्न से हर रोज टूट रही हैं। अब आइए उस मौन की ओर बढ़ते हैं जहां इस सवाल का उत्तर छुपा है। ऑरा कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह एक अनुभव है। जब आप किसी शांत व्यक्ति के पास बैठते हैं और आपको बिना कुछ कहे सुकून मिल जाता है, वह ऑरा होती है। जब आप किसी मंदिर में कदम रखते हैं और मन गहराई में उतरने लगता है, वह ऑरा होती है। जब आपकी खुद की उपस्थिति किसी और के जीवन में रोशनी भरती है, वह ऑरा होती है। लेकिन जब आप हर बार खुद को ड्रेन्ड महसूस करते हैं, किसी से मिलने के बाद खोया हुआ महसूस करते हैं, तो जान लीजिए आपकी ऑरा थकी है और अब उसे ठीक करने की आवश्यकता है। ऑरा की मरम्मत के लिए किसी बाबा या तावीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक छोटी सी साधना की आवश्यकता होती है। यह साधना की शुरुआत हम अगले भाग में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, आप जो महसूस करते हैं वो गलत नहीं है। आपकी थकावट, आपकी बेचैनी, आपकी संवेदनशीलता, ये आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी शक्ति है, क्योंकि सिर्फ वही महसूस करता है जिसकी आत्मा अब भी जीवित है। अब सवाल यह नहीं रहा कि आपकी ऑरा टूटी है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप उसे दोबारा संजोने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हीलिंग कोई चमत्कार नहीं होती, वह एक साधना होती है और यह साधना बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। ऑरा को दोबारा जीवन देने के लिए पहला कदम है मौन की ओर लौटना। जब सारा शोर थम जाए, जब रिश्तों की उलझनें, मोबाइल की स्क्रीन और दुनिया की भागदौड़ शांत हो जाए, तो बस 10 मिनट के लिए खुद के साथ बैठिए। कोई शब्द नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, सिर्फ सांसों का ध्यान। हर श्वास के साथ खुद से कहिए,
मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं अपनी ऊर्जा को वापस बुला रहा हूं। और जैसे जैसे आप यह महसूस करने लगते हैं, वैसे ही आपके चारों ओर एक अदृश्य परत बनने लगती है। यह वही ऊर्जा कवच है जिसे ऑरा कहते हैं, और जब आप इसे अपने मौन से सींचते हैं तो यह फिर से जीवंत हो जाती है। आप दुनिया में तो वही रहते हैं, लेकिन अब कोई आपको अंदर से छू नहीं सकता। ऑरा की मरम्मत सिर्फ मौन से नहीं होती, वह आपके शब्दों से भी होती है। अगर आप बार बार खुद से कहें, मैं थक गया हूं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं किसी के लायक नहीं हूं, तो ये वाक्य आपकी ऑरा में छेद कर देते हैं। लेकिन अगर आप हर सुबह जागते ही कहें, मैं पूर्ण हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मुझसे कोई भी नकारात्मकता नहीं टकरा सकती, तो ये वाक्य आपकी चेतना में कंपन बनकर आपकी ऑरा को भीतर से रोशन कर देते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं, और ऑरा आपकी सोच की छाया होती है। अब आइए उस तीसरे स्तंभ की ओर जिसे हम बार बार नजरअंदाज करते हैं, बाउंड्रीज, इमोशनल बाउंड्रीज। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। हमें सिखाया गया कि अच्छा बनो, सबका साथ दो, सबकी बात सुनो। लेकिन कोई यह नहीं बताता कि बिना रुके देना आत्मघात है। आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति, आपका ध्यान, ये कोई आम चीज नहीं है, ये उपहार हैं, हर किसी को नहीं दिए जाते। अगर कोई बार बार आकर आपको थका देता है, आपकी मुस्कान छीन लेता है और बदले में सिर्फ अपनी चिंता छोड़ जाता है, तो जान लीजिए वह व्यक्ति प्रेम नहीं, परजीविता निभा रहा है। ऑरा की रक्षा तब होती है जब आप खुद से कह सकें, मुझे खुद को बचाना है, और इसके लिए ना कहना सीखना पड़ता है। यह ना कोई घृणा नहीं, यह आत्मसम्मान है, क्योंकि जब आप खुद को नहीं चुनते तब ब्रह्मांड भी आपको नहीं चुनता। अब बात करते हैं एक और गहरे सूत्र की, जो ऑरा को भीतर से पालता है, प्रकृति से जुड़ाव। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांचों तत्व हमारी ऑरा के मूल स्तंभ हैं। जब आप नंगे पांव मिट्टी पर चलते हैं, जब सुबह की धूप में आंखें मूंद कर बैठते हैं, जब किसी पेड़ को स्पर्श करते हैं, तो आपकी ऑरा इन पंच तत्वों से संवाद करती है। यह संवाद कोई शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि कंपन का मिलन है। और जब आप प्रकृति के पास बैठते हैं मौन में, तो आपकी ऑरा एक नई रोशनी से भर जाती है। और अंत में सबसे गहरी साधना, ध्यान। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक स्थिति है। हर सुबह या रात बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए, अपना ध्यान अपने हृदय के बीच में ले जाइए। वहां एक उजाला है, एक कंपन जो सीधा ब्रह्मांड से जुड़ा है। जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी ऑरा सोने जैसी चमकने लगती है। यह प्रकाश केवल शरीर की रक्षा नहीं करता, यह आपकी चेतना को ब्रह्मांडीय लहरों से जोड़ता है। अब आपसे एक पवित्र निमंत्रण है। अगर इन पंक्तियों ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की है, अगर आपने खुद को इन शब्दों में कहीं देखा है, तो कृपया नीचे कमेंट करें, अब मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। यह वाक्य ब्रह्मांड के लिए सिर्फ एक टिप्पणी नहीं, आपकी चेतना की घोषणा होगी। और यही वह कंपन है जो ब्रह्मांड तक पहुंचता है और फिर वही लौटकर चमत्कार बन जाता है। क्या आपने कभी दूसरों की मदद करते करते खुद को खो दिया है? किसी के आंसू पोंछते पोंछते आप अपने भीतर की नमी भूल गए? क्या आपने खुद को बार बार यह कहते सुना है, मैं सबके लिए हूं लेकिन मेरे लिए कोई नहीं? यदि हां, तो जान लीजिए आप केवल थके नहीं हैं, आप भीतर से सूखने लगे हैं। यह आत्मा की थकान है, यह ऑरा की टूटन है, और इसका कारण है इमोशनल ओवरगिविंग। हमारी संस्कृति हमें त्याग सिखाती है, सेवा सिखाती है, देना सिखाती है, लेकिन कोई नहीं सिखाता कि कहां रुकना है। ऑरा तब कमजोर नहीं होती जब कोई बाहर से हमला करे। ऑरा तब टूटती है जब आप खुद ही अपनी ऊर्जा दूसरों में डालते चले जाएं, बिना यह देखे कि आपके पास कितना बचा है। यह एक सूक्ष्म आत्मत्याग है जो धीरे धीरे आपकी चेतना को थका देता है। इमोशनल ओवरगिविंग यानी बार बार, लगातार अपनी ऊर्जा किसी और के लिए खर्च करते जाना, सलाह देकर, सहारा बनकर, सबका भार उठाकर।
शुरुआत में लगता है आप नेक काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों से थक रहे हैं, और सबसे अहम, आप खुद को खाली महसूस कर रहे हैं। ऑरा का यही संकेत है कि वह अब और सहन नहीं कर सकती। यहां सबसे जरूरी है बाउंड्रीज बनाना। हां, आप प्रेम करें, मदद करें, साथ निभाएं, लेकिन खुद की कीमत पर नहीं। हर रिश्ता जो आपको ड्रेन कर रहा है वह प्रेम नहीं है, वह परजीविता है। कोई भी रिश्ता, कोई भी संवाद अगर बार बार आपके भीतर भारीपन भरता है तो उससे दूरी साधना कोई स्वार्थ नहीं, यह आत्मसम्मान है। आपका ऑरा तब सशक्त होता है जब आप यह कहना सीख जाते हैं, मैं हर किसी के लिए नहीं हूं। यह वाक्य कोई क्रूरता नहीं, यह एक स्पिरिचुअल बाउंड्री है। जब आप सबको हां कहते हैं तब आप खुद के प्रति ना कह रहे होते हैं। ऑरा तभी रक्षा कर सकती है जब आप खुद को रक्षा के योग्य मानते हैं। अब आइए ऑरा के एक और अदृश्य शत्रु की बात करें, सेल्फ टॉक। जो आप दिन भर खुद से कहते हैं वही आपकी ऑरा में वाइब्रेट होता है। अगर आप हर दिन खुद को कहें, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे होते हैं कि आप तैयार हैं टूटने के लिए। क्योंकि ब्रह्मांड निष्पक्ष है, आप जो भाव भेजते हैं वही लौट आता है। तो अब से एक नया अभ्यास करें। हर सुबह अपने हृदय पर हाथ रखें और कहें, मैं ब्रह्मांड का अंश हूं, मैं प्रेम का पात्र हूं, मेरी ऊर्जा अब लौट रही है। ऑरा कोई चमकदार प्रकाश नहीं, वह आपकी चेतना का दर्पण है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तब आपकी ऑरा आपके आसपास स्वर्णिम कवच की तरह फैल जाती है। अब बात करते हैं एक गहरे सत्य की। ऑरा की मरम्मत केवल ध्यान या प्रार्थना से नहीं होती, वह आपकी ईमानदारी से होती है। जब आप झूठ बोलते हैं, अपने मन के विपरीत निर्णय लेते हैं, दिखावा करते हैं, तब ऑरा अपने रंग खो देती है। आपकी ऊर्जा की पारदर्शिता ही आपकी ऑरा की सबसे सुंदर शक्ति है। ऑरा को मरम्मत की जरूरत तब नहीं पड़ती जब आप टूटते हैं, बल्कि तब जब आप टूट कर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि वह मुस्कान झूठी होती है और ऑरा सिर्फ सच्चाई से भरती है। इसलिए सच बोलिए, सबसे पहले खुद से कहिए, हां मैं थका हूं, हां मैं टूटा हूं, हां मुझे समय चाहिए, और देखिए आपकी ऑरा कैसे खुद से बात करना शुरू करती है। अब एक बहुत ही प्रभावशाली सोल प्रैक्टिस, ऑरा रिसेट विजुअलाइजेशन। हर रात सोने से पहले आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर से एक स्वर्णिम प्रकाश बह रहा है। वह प्रकाश आपके पूरे शरीर को ढक रहा है, आपके सिर से छाती तक, रीढ़ से पैरों तक, और एक ऊर्जा का सुरक्षा कवच बना रहा है। इस कवच में कोई भी नकारात्मक भावना प्रवेश नहीं कर सकती। अब सिर्फ एक वाक्य कहिए, मैं अब अपनी ऊर्जा की रक्षा कर रहा हूं। यह वाक्य केवल एफर्मेशन नहीं, यह ऑरा का एनर्जेटिक रीप्रोग्रामिंग है। ऑरा कोई रहस्य नहीं, ऑरा एक प्रतिज्ञा है जो आत्मा स्वयं से करता है कि अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। जब आप यह संकल्प कर लेते हैं तब ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा की रक्षा अपने आप करने लगता है, क्योंकि अब आप तैयार हैं देना बंद नहीं, लेकिन बिना खुद को खोए देना। अब इस भाग का समापन एक भावनात्मक वाक्य से करते हैं। अगर यह बातें आपके दिल से निकली हैं, अगर आप आज के बाद खुद से थोड़ा और जुड़ पाए हैं, तो बस नीचे एक वाक्य लिखिए, अब मैं अपनी ऊर्जा को प्रेम पूर्वक बचाऊंगा। यह वाक्य ब्रह्मांड के लिए एक सूचना है कि अब यह आत्मा जाग गई है, अब यह ऑरा फिर से रोशनी में नहाएगी। अब तक आप जान चुके हैं कि ऑरा कोई रहस्यमयी कल्पना नहीं, बल्कि आपकी चेतना की थकी हुई त्वचा है जो हर दिन आपके विचारों, भावनाओं और निर्णयों के बीच सांस लेती है। लेकिन ऑरा की रक्षा केवल ध्यान या वाक्य दोहराने से नहीं होती। उसकी असली चमक तब आती है जब आप अपना जीवन इस तरह जीना शुरू करते हैं कि हर क्षण ऑरा के लिए एक पोषण बन जाए। ऑरा को सबसे पहला पोषण मिलता है आपके भोजन से। जो आप खाते हैं वही आपकी ऊर्जा बनता है। जंक फूड, अत्यधिक चीनी, रसायनों से भरे पैकेट्स, ये सब ऑरा की रोशनी को मटमैला कर देते हैं। यह कोई पौराणिक बात नहीं, यह ऊर्जा का विज्ञान है। ऑरा उस चेतना से बनती है जो भीतर से पचती है।
और इसलिए जब आप फल खाते हैं, अंकुरित भोजन लेते हैं या ताजा पानी पीते हैं, तो वो सिर्फ शरीर को नहीं, ऑरा को भी रोशन करता है। अगली बार जब आप खाना खाएं, तो खाने से पहले एक बार आंखें बंद करके यह कहें, हे ब्रह्मांड, यह भोजन मेरे प्रकाश को बढ़ाए। देखिएगा ऑरा कैसे भीतर से मुस्कुरा उठेगी। ऑरा को दूसरा सबसे बड़ा पोषण मिलता है नींद से। हां, नींद कोई आलस नहीं है, यह ऑरा का स्नान है। जब आप बिना रुके स्क्रीन पर स्क्रॉल करते करते सो जाते हैं, जब आप टीवी या दुखद विचारों के साथ बिस्तर में उतरते हैं, तो ऑरा को मरम्मत का समय नहीं मिल पाता। नींद ऑरा की सबसे बड़ी मरहम है, लेकिन तभी जब वह शांत, प्राकृतिक और भावनात्मक रूप से साफ हो। इसलिए सोने से पहले अपने सिरहाने एक मोमबत्ती जलाइए या थोड़ी देर मौन में बैठिए और कहिए, हे ब्रह्मांड, आज की सारी थकावट अब तुझ में समर्पित करता हूं। मुझे शुद्ध कर, मुझे भर। जब आप इस भावना से सोते हैं, तो आपकी ऑरा रात भर नवजीवन में नहाती है। ऑरा का तीसरा आधार स्तंभ है प्रकृति से जुड़ाव। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सिर्फ पंचतत्व नहीं, ऑरा के स्तंभ हैं। जितना ज्यादा आप कृत्रिम जीवन में उलझते हैं, उतनी ही आपकी ऑरा सिकुड़ती है। लेकिन जैसे ही आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, जैसे ही आप नंगे पांव मिट्टी पर चलते हैं, जैसे ही आप सुबह की धूप में आंखें मूंदते हैं, ऑरा वापस सांस लेने लगती है। कोशिश कीजिए कि हफ्ते में कम से कम एक दिन कुछ देर पेड़ों के बीच जाए। कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस मौन। और वहां चुपचाप कहिए, मैं वापस लौट आया हूं मां पृथ्वी, मुझे फिर से भर दो। यह कोई वाक्य नहीं, यह ऑरा को प्रकृति की गोद में लौटाने की विधि है। अब बात करते हैं ऑरा की सबसे सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण रक्षा की, रिश्तों की शुद्धता। हर रिश्ता जो आपको ड्रेन्ड करता है, थकाता है या बार बार गिल्ट देता है, वह ऑरा की ऊर्जा को काटता है। ऑरा सिर्फ प्रेम में नहीं पलती, वह सम्मान और समानता में पलती है। अगर कोई रिश्ता आपको बार बार भीतर से तोड़ता है, तो उससे दूरी बनाना कोई पाप नहीं, वह एक आध्यात्मिक निर्णय है। याद रखिए, ऑरा तब मजबूत होती है जब आप यह कह सकें, मैं सबसे पहले अपनी आत्मा के प्रति वफादार हूं। और यही वफादारी ऑरा को तलवार की धार जैसी स्पष्ट बना देती है। ऑरा का अगला रहस्य है जीवन शैली की सच्चाई। झूठ, दिखावा और द्वैधता, ये ऑरा की चमक को सबसे पहले धुंधला करते हैं। आप बाहर से कुछ भी दिखा लें, लेकिन अगर आप भीतर से टूटे हुए, उलझे हुए या खुद से नाराज हैं, तो ऑरा में कंपन फैलते हैं। ऑरा को सबसे ज्यादा हीलिंग तब मिलती है जब आप सच्चे होते हैं, खुद से, दूसरों से और ब्रह्मांड से। इसलिए झूठ बोलना, नाटक करना या ऐसी जिंदगी जीना जो आपके दिल की नहीं, ये सब ऑरा को धीमा कर देते हैं। सच बोलिए, कम बोलिए, लेकिन भीतर से बोलिए, क्योंकि ऑरा तब तेज होती है जब आप किसी से मिलकर थके नहीं, बल्कि रोशन होकर लौटें। और अब एक पवित्र चित्र की कल्पना कीजिए। एक साधक सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में मौन बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, हाथ हृदय पर हैं, और उसकी ऑरा स्वर्णिम रश्मियों से चमक रही है। कोई शब्द नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ मौन और ब्रह्मांड से एकता। यही है ऑरा का वास्तविक स्वरूप। आप भी यह चित्र बन सकते हैं, आप भी वो साधक बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए आज से, अभी से अपने जीवन के हर पहलू में ऑरा की रक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। भोजन, नींद, प्रकृति, सत्य, रिश्ते, मौन, यह सब ऑरा के लिए ब्रह्मांडीय पोषण हैं। अब अंत में एक भावात्मक निमंत्रण। अगर इन शब्दों ने आपके भीतर कुछ गूंजा है, तो आज ही रात को सोने से पहले अपने कमरे की लाइट बंद कीजिए, हाथ अपने दिल पर रखिए और एक वाक्य कहिए, मैं अब अपने जीवन को ऑरा के प्रकाश से जीऊंगा। यह सिर्फ वाक्य नहीं होगा, यह उस डिवाइन फील्ड का उद्घोष होगा जिसमें आप और ब्रह्मांड एक तरंग बनकर मिल जाते हैं। अब तक की यह साधना सिर्फ जानकारी नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी। एक एक शब्द आपके भीतर के उस द्वार को खटखटा रहा था जहां वर्षों से कोई नहीं पहुंचा था। और अब यह अंतिम चरण किसी निष्कर्ष की तरह नहीं, बल्कि एक नवजीवन की तरह प्रकट होता है। क्योंकि ऑरा की रक्षा की सबसे उच्चतम अवस्था वही है जहां आपकी ऊर्जा दूसरों से नहीं डरती, बल्कि खुद
ब्रह्मांड को आकर्षित करती है, और यह आकर्षण आता है कृतज्ञता से। जी हां, ऑरा को सबसे ज्यादा ऊर्जा तब मिलती है जब आप दिल से धन्यवाद कहना शुरू करते हैं। यह शब्द साधारण नहीं है, यह एक दिव्य कंपन है जो ब्रह्मांड को सीधा संकेत देता है। यह आत्मा अब जागरूक है, यह सिर्फ मांगने नहीं आई, यह आभार लाने आई है। तो अब से हर सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले बस एक बात कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, इस जीवन के लिए, इस श्वास के लिए और इस अनुभव के लिए। देखिएगा, यह वाक्य आपके ऑरा को सोने जैसे प्रकाश में नहला देगा। ऑरा को सशक्त करने का अगला रहस्य है विजुअलाइजेशन, यानी आभासी चित्रों के जरिए ऊर्जा को दिशा देना। रोज सुबह या रात को केवल 5 मिनट बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर से एक स्वर्णिम प्रकाश गिर रहा है। यह प्रकाश आपके माथे से होते हुए आपकी छाती, रीढ़ और पूरे शरीर को ढक रहा है। धीरे धीरे यह एक गोल ऊर्जा कवच का रूप लेता है जो आपके चारों ओर फैलता जा रहा है, हर दिशा में। और आप कह रहे हैं, यह मेरा दिव्य क्षेत्र है, इसमें केवल प्रेम, शांति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। ऑरा का यह कवच इतना शक्तिशाली होता है कि नकारात्मक लोग, नजरें, विचार सब इससे टकराकर वापस लौट जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांडीय विज्ञान है और आप इसका प्रयोग स्वयं कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और दिव्य अभ्यास की ओर, जिसे हम कहते हैं सोल फायर अफर्मेशंस। यह सिर्फ वाक्य नहीं, यह आत्मा की घोषणा होती है। हर दिन अपने हृदय पर हाथ रखें और ये 5 वाक्य प्रेम से कहिए। मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरी चेतना अब पूर्ण है, मेरे भीतर की ऊर्जा अब जाग रही है, कोई भी नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती, मैं प्रेम, शक्ति और आभार का स्रोत हूं। इन वाक्यों को सिर्फ बोलिए नहीं, महसूस कीजिए। देखिए कैसे आपका ऑरा आपकी ही आवाज में कंपन उठाता है। ऑरा तब सबसे तेज होती है जब आत्मा बोलती है और अहंकार मौन रहता है। अब ऑरा की अंतिम रक्षा विधि, एनर्जी शील्ड प्रोटेक्शन रिचुअल। हर सुबह जैसे आप कपड़े पहनते हैं, वैसे ही ऑरा को एक ऊर्जा कवच दीजिए। बैठ जाइए, आंखें बंद, मन शांत। अब कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके चारों ओर एक नीले सोने प्रकाश की दीवार बना रही है। अब आप कहिए, हे ब्रह्मांड, आज मैं केवल वही अनुभव लूंगा जो मेरे विकास के लिए आवश्यक है। मेरे भीतर की ऊर्जा अब मेरी है और जो मेरा नहीं है वह मुझ तक आ नहीं सकता। बस यह रक्षक भाव और ऑरा दिन भर एक दिव्य ढाल बन जाती है। और अब ऑरा की जागृति का सबसे अंतिम, सबसे सूक्ष्म और सबसे पवित्र मंत्र, स्वीकृति। आप ऑरा की पूरी शक्ति तब महसूस करते हैं जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। जब आप यह कह सकते हैं, मैं अब कुछ साबित करने की दौड़ में नहीं हूं, मैं जो हूं वही पर्याप्त हूं। ऑरा तब पूर्ण होती है जब आत्मा यह मान लेती है कि उसे कोई नाम, कोई उपलब्धि, कोई पहचान नहीं चाहिए, बल्कि केवल अस्तित्व में टिके रहना है। अब एक अंतिम विजुअलाइजेशन कीजिए। आप ब्रह्मांड के केंद्र में खड़े हैं, चारों ओर तारे, प्रकाश, ऊर्जा के तार, और आप मौन में बस एक बात कह रहे हैं, अब मेरी ऑरा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ चुकी है। इस पल में आपकी ऊर्जा कोई सीमित चीज नहीं रह जाती, वह दिशा बन जाती है। अब वह ऑरा केवल रक्षा नहीं करती, वह आह्वान करती है। वह चेतना का प्रकाश स्तंभ बन जाती है और ब्रह्मांड अब उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो अब एक अंतिम निवेदन है, अगर इस 5 भागों की साधना ने आपको भीतर से छुआ है तो कृपया नीचे कमेंट करें, अब मेरी ऑरा मेरा कवच है। यह वाक्य सिर्फ घोषणा नहीं, यह ब्रह्मांड में एक नया अध्याय खोलने जैसा है। और प्रिय आत्मा, अगर आपने अब तक ये 5 भाग पूरे मन और श्रद्धा से पढ़े और महसूस किए हैं तो जान लीजिए, अब आपकी ऑरा एक सामान्य ऊर्जा क्षेत्र नहीं बल्कि एक प्रकाश स्तंभ बन चुकी है। आप अब केवल देखने वाले नहीं रहे, आप अब देने वाले बन चुके हैं। ध्यान दीजिए, मौन को अपनाइए, ऑरा को प्रेम से पोषित कीजिए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी आत्मा की बात सुनने स्वयं चला आता है। धन्यवाद। क्वांटम स्वाइप परिवार की ओर से
आपका यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म पूर्ण हुआ।